बताओ, कोई नहीं बता पा रहा। ये स्लो है स्पीड, नेट की स्पीड स्लो है या फिर आप लोग ही स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हो? ऑडियो वगैरह तो सही आ रहा है ना? इतने लोग हैं लेकिन आंसर सिर्फ एक ही बंदा करेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है। आप लोगों का नेट स्लो है कि मेरा नेट स्लो है, या आप लोगों को आंसर नहीं आता? कुछ तो बताओ, ऐसे मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझ में आ गया? जिसको नहीं आया तो डाउट पूछ सकता है या बता सकता है। मतलब आपको पढ़ा रखा है तो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये वाला पार्ट क्या है? लेबल्ड है फिर भी नहीं दे पा रहे हो। ये वाला पार्ट क्या है? रिवाइज करा है कि नहीं करा है आप लोगों ने? मुझे इतना बता दो बस। मेरा पूछने का कारण वही है, रिवाइज करा है कि नहीं करा है, कि मेरे को वापस से पूरा एक बार रिवीजन ली। कोई न्यू तो ज्वाइन नहीं है ना? कोई न्यू तो ज्वाइन नहीं है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है? ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है? ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है? नहीं, आई थिंक सारे नाम तो जाने पहचाने ही हैं। कोई न्यू नहीं लग रहा मुझे। पवन, 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 पवन पहली बार आए हो क्या तुम? पवन पहली बार आया है। पवन आपने शीट्स देख ली होगी और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख लेना, तो उससे समझ में आ जाएगा। हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एनी टाइम। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला रिप्रोडक्शन कर लिया है, वेजिटेटिव। ठीक है, अभी हम करेंगे कौन सा? अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी साइकिल तो हमने देखी हुई है। वी नो व्हाट इज गेमेटोफाइट, वी नो व्हाट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, देखो पहले रीड करेंगे। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए जब आप शीट पढ़ो। ऐसा ना हो कि ये वर्ड कहीं मेरे से स्किप हो जाए, आपको समझ नहीं आया। ठीक है, दैट इज oogamous। oogamous हमने पहले कहीं पढ़ा है? पहले कहीं आया है? oogamous हमने पढ़ा है पहले? आई थिंक हमने पढ़ा है, एंड आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, नूपुर सेट वन, मतलब हमने पढ़ा है, तो अब सब लोगों को पता होना चाहिए oogamous क्या है। नहीं पता पीछे जाके शीट में देख लेना। ठीक है, वैसे भी इसमें आगे बताया ही हुआ क्या है। ठीक है, देखो, इट इज oogamous, दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous जिसमें क्या क्या होता है? एंथ्रेजॉइड्स होते हैं। ठीक है, और एक क्या होगा? एग होगा, नॉन मोटाइल एग होगा। ये यूजुअली हमेशा ये सेम ही होगा। देखो, एंथ्रेजॉइड्स यानी इसको स्पर्म कंसिडर कर सकते हो, एंड एग को एग कंसिडर कर सकते हो। बस उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है लेने के, जैसे ऊस पोस भी बोल देते हैं इनको, एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रीडियम से निकलता है क्या? एंथ्रीडियम से निकलेगा एंथ्रेजॉइड्स। एग कहाँ से निकलेगा? एग निकलेगा आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। ठीक है, यहाँ पे है देखो, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑर्गन्स तो चाहिए, एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं इनमें, ब्रायोफाइट्स में? दीज आर एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट नहीं है। हमने इसके डिटेल स्ट्रक्चर आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में है आई गेस। हाँ, ये जो देखो डिटेल स्ट्रक्चर है दोनों, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, डिटेल में एक बार देख लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। अभी हम आगे देख लेते हैं इसमें। देखो, द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, हमें पता है। द फीमेल इज आर्किगोनियम, ये भी हमें पता है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज तुरंत बता देना, बिकॉज ऑल दिस इज रिपीटेड। हम ये सब रिपीट में कर रहे हैं बिकॉज यही सेम चीज हुआ था अलगी में भी, और वैसे भी हमने इसकी लाइफ साइकिल हमने पढ़ रखी है। वो भी हम वापस करेंगे बट हमने पढ़ रखी है। तो अगर आपको लग रहा हो, जो नया आया उसको लग रहा हो कि तो बहुत फास्ट जा रहा है, तो हमने ये सब कर चुके हैं। दिस इज जस्ट अ रिवीजन। ठीक है, हमको पता है कि एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम है। ठीक है, the antheridial stalk is very distinct whereas the archegonial stalk is generally short। देखो आपको ये पता चल जाएगा, ये देखो ये डायग्राम, मिनट, ये डायग्राम, दिस वन इज आर्किगोनिया। ठीक है, फीमेल, एंड दिस वन इज एंथेरिडिया। तो इसकी नीचे ना एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होगा, ये स्टॉक होगा काफी नीचे, मतलब ये स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा होगा, स्टॉक्ड होगा। ठीक है, इसमें एंथेरिडिया में इतना बड़ा कोई स्टॉक होता नहीं है। ठीक है, वेरी डिस्टिंग विलेज द आर्किगोनियल स्टॉक इज जनरली शॉर्ट, मतलब जो आर्किगोनिया है दैट इज द फीमेल पार्ट,
वो शॉर्ट होता है, उसका जो स्टॉक होगा ना जिसके ऊपर वो बैठा हुआ, तो स्टॉक विल बी शॉर्ट, ठीक है। दे मे बी एम्बेडेड टाइप। अब ये वाले जो होते हैं, देखो ये दिस इज एम्बेडेड टाइप। ये पर्टिकुलर वो जो है, क्या बोलते हैं इसको, थैलस है, उसके अंदर एम्बेडेड है। जैसे ये है ना, देखो दिस इज अ थैलस, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट हम देख रहे हैं, ये एक मिनट पॉइंटर से दिखा देता हूँ, ये वाला ग्रीन, ठीक है। इन ग्रीन पार्ट के अंदर ये दोनों पार्ट्स उग रहे हैं, हमें पता है, साइकिल देखोगे क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज थैलस, इसके अंदर एम्बेडेड है ये दोनों स्ट्रक्चर्स। देखो जैसे ये है और ये है, देखो जूम इन करके देख लो इसको, यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। मतलब ये जो थैलस है हमारे, देखो नीचे राइजोइड्स हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं है लेकिन ये हमें पता है क्यों। ये जो थैलस है, जो गैमेटोफाइट फेज है, इसके अंदर एम्बेडेड है। देखो यहाँ पे डिटेल, जैसे छोटा सा देखो जूम इन करके, इसको जूम इन करके एक्सपैंड किया हुआ है। तो एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम, एंथीरिडियम देखो स्टॉक्ड दिख रहा है, देखो स्टॉक है एक एंथीरिडियम में, छोटा सा एक नेक टाइप है, दैट इज स्टॉक, वो स्टॉक है। एंड आर्किगोनियम में देखो देर इज नो स्टॉक, वो डायरेक्टली एक अंदर, वो जो गैमेटोफाइट है अपना थैलस है, थैलस के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। डिटेल में एक बार वापस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने अभी ये पॉइंट देख लिया, इट इज एम्बेडेड टाइप, मतलब कि थैल जो गैमेटोफाइट थैलस बॉडी है ना, उसके बाहर कहीं पे नहीं दिखेगा, मतलब अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसके अंदर एम्बेडेड है, सेल्स के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो जब आप टीएस सेक्शन वगैरह लो और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे अगर आप सेक्शन लो, यहाँ पे इस एरिया पे अगर आप सेक्शन लो ना, तो आपको विजिबल होंगे ये कौन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है। इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस आप देख सकते हो, कुछ कुछ एडेड है, लेकिन अगर नहीं है तो आप वहां पर देख लेना, गूगल पे देख लेना, ठीक है। देखो एग्जांपल है रिक्शिया एंथेसोरस, ये सारे है मार्केंशिया एंड मॉसस, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। एम्बेडेड भी हो सकते हैं एंड प्रोजेक्टिंग भी हो सकते हैं, दैट मीन्स आउटसाइड भी हो सकते हैं, बाहर भी विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब दोनों जो ऑर्गन है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ये दोनों, तो इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आगे सोल्व भी करेंगे। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बट थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है कि अच्छा ये पार्ट यहाँ से आता है तो हमें ऐसे करना है वो। देख लो, दे आर जनरली बोर्न ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, हमें पता है, ठीक है। जैसे ये थैलस है ना, तो ऊपर की सरफेस पे आएगा, नॉट नीचे। नीचे क्या करेगा रह के, उसको ऊपर ही रहना पड़ेगा ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस पे होगा वो। ईच एंथीरिडियम इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू स्टॉक एंड बॉडी, जैसे हमने देखा। इफ यू कैन सी अगेन, दिखा देता हूँ आपको ताकि तो माइंड में बैठ जाए। सी दिस इज द बॉडी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द स्टॉक, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, स्टॉक एंड बॉडी समझ में आ गया, ठीक है। द एंथ्रीडियल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल कवर्ड बाय वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट। सो ब्रायोफाइट्स में एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स आप हर जगह लिखोगे कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, दे आर कवर्ड बाय अ स्टेराइल जैकेट, एक सिंगल लेयर की स्टेराइल जैकेट होगी सेल्स के। स्टेराइल सेल्स, उनका कोई फंक्शन नहीं है, दे आर स्टेराइल, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ वो गैमीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग बना के रखता है बाहर, ठीक है। इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अभी देखो ये जो डायग्राम है, आउटर ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज, अगर और अच्छे से इसको देखना है तो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये वाला देखो, ये स्टेराइल जैकेट दिख रहा है एंथीरिडियम के साइड में, दिस ब्राउन कलर्ड, अलग कलर दिया हुआ है इसको। स्टेराइल है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी पार्ट नहीं है, बस ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दोनों में होती है, आर्किगोनिया में भी होती है, एंथीरिडिया में भी होती है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा है। स्टेराइल जैकेट, वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट डाउन कर लो, वहीं कहीं स्टार पॉइंट कर लो अगर आपके पास कुछ प्रिंटेड फॉर्म में है तो। द टर्मिनल सेल ऑफ द जैकेट व्हेन डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम, ठीक है। ये जो जैकेट के टर्मिनल सेल होता है, ऊपर ऊपर टर्मिनल टिप वाला, इसको ओपर्कुलम बोल देते हैं। वो यूजुअली हम एंथ्रीडियम में नहीं बोलते हैं, हम आर्किगोनियम में इसको बोल देते हैं ओपर्कुलम, क्योंकि आगे जाके यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओपर्कुलम फिर कंफ्यूज हो गया कि इसको भी ओपर्कुलम बोलते हैं, आगे जाएंगे तो भी एक ओपर्कुलम आने वाला है, तो कौन सा ओपर्कुलम होगा, तो इसको मत याद करो, स्टेराइल जैकेट लिख दोगे तो भी बहुत है, ओपर्कुलम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। The terminal cell of the jacket when distinct is called operculum. Each androgonial cell finally behave as androcytes mother cell. The androcyte mother cell forms two androcytes, androzoid mother cell.
each of which is metaphorized into biflagellate anthrozoids. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा किसी को भी, ठीक है, तो ऐसा पागल मत हो जाना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो क्या होता है, एक एक वर्ड पे ध्यान दो तो ही समझ में आएगा। ठीक है, देखो ईच एंड्रोगोनियल सेल बिहेव एज अ एंड्रोसाइट मदर सेल। अब देखो एंड्रोगोनियल सेल कहाँ से, तो जो हम एंथ्रोसाइट्स देख रहे हैं, दिस इज एंथ्रीडियम, ठीक है, दिस इज एंथ्रीडियम, इसके अंदर ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, वी विल कॉल देम एज व्हाट, वी विल कॉल देम एज अपना एंड्रोगोनियल सेल। क्या करेंगे हम, इनको बोलेंगे एंड्रोगोनियल सेल। एंथ्रीडियम के अंदर है, एंथ्रीडियम के अंदर है, एग्री कर रहे हो, तो इन सेल्स को बोलेंगे हम। अब देखो यही सेल्स विल डेफिनेटली फॉर्म व्हाट, स्पर्म। यही सेल तो एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। यही सेल मतलब ये वाले सेल्स, ये वाले, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये वाले, यही सेल्स क्या बनाने वाले हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनाने वाले हैं। जो एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से निकल के ऐसे करता हुआ यहाँ आएगा और फिर यहाँ से अंदर जाके फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो वो कैसे बन रहा है, वो सेल से ही बनना है एंथ्रोजॉइड्स भी। ठीक है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनेगा, बाइफ्लैजिलेट होगा, 2 फ्लैजिला होंगे उसके। ठीक है, हम देखेंगे स्ट्रक्चर भी आगे। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इन सेल से, ये प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो ईच एंड्रोगोनियल सेल बिहेव एज अ एंड्रोसाइट मदर सेल। क्या करेगा ये, तो इसको अभी हम बोलेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल, इन सेल्स को। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल। द एंड्रोसाइट मदर सेल्स देन फॉर्म्स टू एंड्रोसाइट्स। मदर सेल क्या करेगा, टू एंड्रोसाइट्स फॉर्म करेगा, एंड्रोसाइट्स। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट्स बनेंगे। फिर एंड्रोसाइट्स विल मेटामॉर्फाइज। मेटामॉर्फाइज का मतलब हमेशा होता है चेंजिंग द स्ट्रक्चर। मेटामॉर्फाइज करना मतलब अपना खुद का स्ट्रक्चर चेंज करना। तो जो एंड्रोसाइट्स होंगे, जो बने किससे हैं, एंड्रोजॉइड मदर सेल से, एंड्रोसाइट मदर सेल से। तो एंड्रोसाइट मदर सेल, तब ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल विल फॉर्म एंड्रोसाइट्स एंड एंड्रोसाइट्स विल मेटामॉर्फाइज इनटू एंथ्रोजॉइड्स। कंफ्यूजिंग है थोड़े टर्म्स, बट इजीली याद हो जाएंगे। सी अगर आप ऐसे एक डायग्राम कर लो ना, मतलब एक वो बना लो, एक ऐसे एरो डायग्राम बना लो, जैसे कि इफ यू राइट एंड्रोगोनियल सेल, यहाँ पे ऐसे करके एंड्रोगोनियल सेल लिखो, एंड्रोगोनियल सेल एसी से क्या बनेगा, एसी को ही, एसी विल ओनली बिहेव एज एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल देन विल गिव राइज टू व्हाट, एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स ये वाला, ठीक है, इट विल गिव राइज टू 2 एंड्रोसाइट्स। एक एएमसी विल गिव राइज टू 2 एंड्रोसाइट्स, इट विल डिवाइड, कट हो जाएगा, and each of which is metamorphized into biflagellate anthrazoids। अब मुझे बताओ, देखो गेमेटोफाइट का, गेमेटोफाइट n है या 2n है, मुझे ये बताओ, गेमेटोफाइट n है या 2n है। हम गेमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, वो भी ब्रायोफाइट्स का, इट विल बी n और 2n गेमेटोफाइट, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो गैमेटोफाइटिक बॉडी पे है। अभी तक स्पोरोफाइट तो कुछ आया ही नहीं ना। स्पोरोफाइट कब कब आएगा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से स्पोरोफाइट निकलेगा। तो अभी तक स्पोरोफाइट तो आया नहीं है, अभी सिर्फ गैमेटोफाइट है। तो मुझे ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है, एंड्रोसाइट मदर सेल हो गया, एंड्रोसाइट्स हो गया, व्हाट विल बी देयर, प्लॉइडी। इनको प्लॉइडी बोलते हैं हम, कि प्लॉइडी क्या होगा। गैमेटोफाइट हमें पता है एन है, यस, ऑलमोस्ट सब करेक्ट आंसर दे रहे हो। गैमेटोफाइट हमें पता है एन है, एग्री कर रहे हो। गैमेटोफाइट अगर एन है और ये स्ट्रक्चर अगर गैमेटोफाइट के अंदर ही है, तो ये भी एन ही होना है। ठीक है, मतलब एंड्रोसाइट मदर सेल देन मतलब एंड्रोसाइट्स मदर सेल विल आल्सो बी एन, एंड्रोसाइट मदर सेल्स विल फॉर्म 2 एंड्रोसाइट्स। तो अब बताओ मुझे, एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट बनने में मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, बताओ, मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा। ये अगर किसी ने करेक्ट आंसर दे दिया ना, तो उसका मतलब उसको समझ रहा है चैप्टर, एंड हु इज दैट पर्सन कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, इजीली वेरी गुड मार्क्स। मुझे बता दो, एंड्रोसाइट मदर सेल्स देन फॉर्म्स 2 एंड्रोसाइट्स लिखा है, 2 है मतलब डिवीजन हुआ। अब वो कौन से टाइप का डिवीजन है, ये मुझे बताओ। वैष्णवी सिंह, मियोसिस, मियोसिस वैष्णवी इज रिडक्शनल डिवीजन। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, इट इज ऑलरेडी एन। अब एन को और कितना रिड्यूस करोगे आप, बताओ।
इट इज ऑलरेडी एन, एन को और कितना रिड्यूस करोगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। हाफ एन तो होगा नहीं, हाफ एन तो जाएगा नहीं एक के पास, है ना। ठीक है, एवरीवन इज गिविंग अ करेक्ट आंसर, माइटोसिस विल बी द आंसर। ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी एन फॉर्म में है, अब एन से हमें हाफ तो करना नहीं है, एन का हाफ नहीं हो सकता, ऑलरेडी ये एन है, तो ये ओनली माइटोसिस होगा, सिर्फ एक डिवीजन हो जाएगा उस सेल का और 2 एंड्रोसाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, एंड्रोसाइट्स बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट्स को कई जगह पे एंथ्रेसॉइड मदर सेल भी लिखा होगा। ठीक है, एंथ्रेजॉइड मदर सेल, एंड्रोसाइट्स, एंथ्रेजॉइड। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एंथ्रेजॉइड मदर सेल से, एंथ्रेजॉइड मदर सेल है तो बताओ क्या ही बनेगा, एंथ्रेजॉइड मदर सेल विल फॉर्म व्हाट, एंथ्रेजॉइड ना, एंथ्रेसॉइड ही बनाएगा, जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है वहां पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला चीज आई होप आपको समझ में आ गया कि माइटोसिस क्यों हो गया यहाँ पे, मियोसिस क्यों नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एन। क्योंकि जो एंथ्रेजॉइड बन रहा है, एंथ्रेजॉइड क्या होगा, एन ही होगा, एन एंथ्रेजॉइड यानी स्पर्म विल गो एंड फर्टिलाइज एक एन एग, एग क्या है, एग भी एन है, ये भी एन है, फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके 2n बनेगा, एंड दैट 2n विल बी स्पोरोफाइटिक बॉडी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है मेरे हिसाब से, अगर आपने ऐसा आंसर दे दिया है तो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी एक बार डिटेल में साइकिल देखेंगे ना, तो जिसको नहीं भी आ रहा है ना अभी कैच करना, तो वो उस टाइम पे कैच हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, देखो स्टेराइल जैकेट है, इसको स्टेराइल जैकेट है, दिस ग्रीन पार्ट इज दी वो गैमेटोफाइटिक बॉडी, जो थैलस हम देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, देखो ये वाला, अगर इसको रियल प्लांट्स में अगर आपको दिखाऊं ना, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का ये वाला जो पार्ट है ग्रीन, नॉट दीज, ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं ये स्पोरोफाइट है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है व्हाट, ये है क्या, ये है अपना, इसके अंदर है, ये है अपना गेमेटोफाइट, इसके अंदर कहीं पे छुपे होंगे कौन, ये दोनों हमारे एंथ्रेजॉइड्स एंड आर्किगोनिया। ठीक है, जैसे दिस ग्रीन पार्ट ना, ये तो जेमी है, ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बट ये किसके ऊपर उग रहे हैं, ये उग रहे हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, गेमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। तो ये जो ये ग्रीन पार्ट है, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो अंदर छोटे छोटे दिख रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्बेडेड होगा कौन, एंथ्रेजॉइड्स एंड आर्किगोनिया। तो अभी आपको पता चल गया वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में क्या होगा, उसके अंदर ये है एंड्रोसाइट्स होंगे, एंड्रोसाइट से क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड मदर सेल, माइटोसिस होके 2 एंथ्रेजॉइड मदर सेल बनेंगे, देन एंथ्रेजॉइड मदर सेल विल मेटामॉर्फाइज इनटू एंथ्रेजॉइड्स, तब बन जाएगा प्रॉपर एंथ्रेजॉइड्स। फिर एंथ्रेजॉइड्स क्या करेगा, एंथ्रेजॉइड यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से जाते हुए फीमेल पार्ट में जाके एग को कर देगा फर्टिलाइज। अब हमने सिर्फ ये देखा है, अब हमें एर्किगोनिया का स्ट्रक्चर भी देख लेना है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे अच्छे से ना, तो आप काफी कुछ लिख पाओगे, बिकॉज इसमें डायग्राम वायग्राम भी है ना, तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर प्रॉपर साइकिल से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अब आर्किगोनिया देखो, ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये सेल कितने हैं, ये सेल कितने हैं। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपको खुद पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। दे आर ऑल्सो बोर्न ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द थैलस, कोई डाउट नहीं है, पता है हमें, पहले से पता है, इसके बताने से पहले से पता है थैलस डॉर्सल सर्फेस पे ही होगा। अगर एंथ्रीडियम डॉर्सल पे है तो आर्किगोनियम को भी आसपास ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे, एंथ्रेजॉइड्स पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो द आर्किगोनिया आर फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री आप लोगों की मेरे से अच्छी है तो आपको पता होगा फ्लास्क क्या होता है, नहीं पता तो कुछ ऐसा होता है फ्लास्क, ये देखो ऐसा। ठीक है, इसको बोल देते हैं फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क मत ऑब्जर्व करना, वो नहीं है फ्लास्क, नॉर्मल बायोलैब में भी होते हैं। The Archegonia are flask-shaped structure distinguishable into long neck, a globular swollen venter. ठीक है, a long neck, a globular and swollen venter, 3 पार्ट्स हैं। देखो डायग्राम पे आते हैं, अब बताओ मुझे इसमें कोई डिफरेंस पता चल रहा है क्या है। ये ऊपर होंगे लिड सेल्स, लिड सेल्स है, इनको कवर सेल्स बोल दो। ठीक है, ये वाले ऊपर, ठीक है, मतलब ये तब तक बंद रहेंगे, ये तब तक बंद रहेंगे जब तक अंदर का जो एग है वो मैच्योर नहीं हुआ, जब तक इट इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन ना, ये लिड सेल्स या फिर कवर सेल्स कवर्ड रहेंगे।
ठीक है, ये कवर्ड रहेंगे, मतलब यहाँ पर बंद रहेगा, अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। एज सुन एज दिस थिंग मैच्योर्स व्हाट हैपेंस इज कवर सेल्स हट जाते हैं, तो फिर ये जो कनाल है ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये टॉप पार्ट हो गया, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, और इस पार्ट को हम बोल देते हैं वेंटर। देखो लेबल्ड है ऑलरेडी, इस पार्ट को हम बोल देते हैं वेंटर। ठीक है, तो इसमें लिड, नेक एंड वेंटर तीन पार्ट हो जाते हैं, द टॉप, द नेक एंड द वेंटर। वेंट्रल पार्ट पे ये वाला एग होता है अपना, एंड नेक इज द नेक पार्ट, नेक कनाल इसको बोलते हैं, जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नेक कनाल। एंड एग आपको दिख ही रहा है, लेबल्ड है इजीली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो, a multi-celled stalk is also present in mosses, but in other it is very short. Stalk देखो क्या होगा, stalk is इसके नीचे का पार्ट, ये जो नीचे दो सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट है वो स्टॉक, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट है वो स्टॉक, नहीं तो कुछ थोड़े बहुत सेल्स और होंगे, तो इट विल बी लाइक अ स्टॉक। एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर से ये बनना स्टार्ट होगा, उसके ऊपर आर्किगोनिया आएगा। ठीक है, स्टॉक तो आप समझते हो क्या है, बट दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको पे कुछ जोर डालना पड़े, वैसा कुछ नहीं है उसमें। द नेक इज वन सेल्ड, ठीक है, देखो द नेक इज वन सेल थिक, ठीक है, एक सेल का नहीं है, बट इट इज वन सेल थिक। अब देखो डायग्राम देखो, पता चल जाएगा। नेक देख रहे हो, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल, इस तरफ वन सेल, इस तरफ वन सेल। द नेक इज वन सेल, सिंगल सेल, ये रहा एक और ये रहा एक। नेक का जो पोर्शन है इट इज सिंगल सेल्ड। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सिक्स वर्टिकल रो ऑफ सेल्स। ठीक है, सिक्स वर्टिकल रो, इफ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, छः सेल्स होंगे दोनों साइड पे। ठीक है, 6 सेल्स होंगे। यूजुअली ये नंबर फिक्स्ड रहता है, बट आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर मेनी एक्सेप्शन, नंबर बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। सो नो नीड टू रिमेंबर, इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर 6 ना, तो भी चलेगा, 6 भी आप लिख दोगे ना तो भी चलेगा, कोई वो इशू नहीं है उसमें। The neck is one cell thick. It is generally made up of 6 vertical row of cells. 6 vertical rows, 6 in this line, 6 in this line. Correct है, कोई समझ गया? The venter is also one cell thick in most of the plant. The venter contains an egg and a venter canal cell. देखो यहाँ अभी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, ये देखो वेंटर वाला जो पोर्शन है ना, इसके यहाँ पर बीच में इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो चीज बनाई नहीं गई है, लेकिन एक मिनट रेड यूज करता हूँ या येलो करता हूँ। यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ऐसे एक सेल होगा जिसको हम बोलते हैं VCC, नाम है इसका VCC, वेंटर कनाल सेल। एग सेल ये है NCC, नेक कनाल सेल। NCC, दिस इज VCC एंड दिस इज एग। नेक कनाल सेल, वेंटर कनाल सेल एंड एग सेल। ठीक है, ये याद रखना, VCC का एक आगे चल के एक बहुत ही अच्छा पार्ट आने वाला है, तो वो याद रखना, देखेंगे हम इसको। इस डायग्राम में है नहीं VCC, तो आप बना लेना, ड्रॉ कर लेना, VCC यहाँ कहीं होता है। ठीक है, the neck is capped by 4 cover cells and contain varying number of neck canal cell inside. ये हमने देख लिया, ऊपर का जो कैप होगा, देयर विल बी अ लिड सेल्स, 4 सेल्स होते सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एंड कोई भी नंबर हो सकता है, वो यूजुअली 4 ही होता है। ठीक है, द वेंटर इज ऑल्सो वन थिक इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। द वेंटर कंटेन्स एन एग एंड वेंटर कनाल सेल। वेंटर पोर्शन के अंदर एग भी होगा एंड वेंटर कनाल सेल भी होगा, एग भी होगा एंड वेंटर कनाल सेल भी होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया एंथ्रीडिया का, आर्किगोनिया का। अब ये दोनों स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे करते हैं एक साथ, फंक्शन कैसे करते हैं, वो पार्ट हमें भी, वो वाला पार्ट अभी हमें देखना है। देखो लिड सेल्स होंगे, 8 होते हैं यूजुअली नेक कनाल सेल्स, यहाँ पर 6 लिखा है, बट हम 8 भी कभी कभी उसको कंसिडर करते हैं कि 8 नेक कनाल सेल्स होंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, जब मेच्योरिटी आ जाएगी ना इसमें, तो देर विल बी, आप वहां पे लिख सकते हो, देर विल बी 8 NCC प्लस 1 VC, वेंटर कनाल सेल। वेंटर सेल भी बोल सकते हैं उसको, वेंटर कनाल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर पे, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब ये दोनों स्ट्रक्चर मेच्योर हो जाएंगे, कौन कौन मेच्योर हो जाएंगे, जब एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया मेच्योर हो जाएंगे,
जब एंथेरिडिया आर्किगोनिया मैच्योर हो जाएंगे ना, मैच्योरिटी के बाद ही अपना रिप्रोडक्शन करने का सोचेंगे, पहले नहीं सोचेंगे। तो मैच्योर जब होने लग जाएंगे तो व्हाट विल हैपन है, सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिड है ना, कवर सेल्स हैं, ये हटें। कवर सेल्स हटेंगे तभी तो एंथेरोजोइड जाके फर्टिलाइज कर पाएगा। कवर सेल नहीं हटेंगे तो कैसे जा पाएगा वो। तो कवर सेल हटाना है हमें सबसे पहले, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, देखो ये जो 8 एनसीसी हैं, 8 और 6 जो एनसीसी है, नेक कनाल सेल है, एंड 1 वेंट्र सेल, 8 एनसीसी एंड 1 वेंट्र सेल विल डीजेनरेट, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना, अगर कुछ डाउट हो तो बताना। 8 एनसीसी, 8 नेक कनाल सेल्स एंड 1 वेंट्र कनाल सेल या फिर वेंट्र सेल, they will degenerate on maturity, they will degenerate, लिख लो, they will degenerate on maturity, okay, and forms a mucilaginous mass। degenerate हो जाएंगे ये सारे सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले इंक्लूडिंग द वीसीसी, दे विल डीजेनरेट एंड दे विल फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस, ऐसे करके मास बना लेंगे। म्यूसिलेजिनस स्लाइमी मास होगा, इट्स लाइक ग्रुप ऑफ सेल, लाइक अ वेस्ट, ऑल द वेस्ट सेल, so they will make a mucilaginous mass। what happens is this mucilaginous mass इन lid cells पे प्रेशर डालता है। ये जो म्यूसिलेजिनस मास है ना, ये जो लिड सेल्स हैं इन पे प्रेशर डालेगा, इन पे उनको ऊपर की तरफ धकेलेगा कि ये लिड सेल्स खुल जाए। क्या हो जाए, लिड सेल्स खुल जाए, ये लिड सेल्स यहाँ से हट जाएं, ठीक है। ये मैच्योरिटी पे होगा, ठीक है। एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो म्यूसिलेजिनस मास है ना, इसके दो फंक्शन है। फर्स्ट, तो ये म्यूसिलेजिनस मास इस पे लिड सेल्स पे प्रेशर डाल के इनको हटाएगा। अदर, ये एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट रिलीज करता है, केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है। और वो केमिकल सिग्नल्स किसके लिए होते हैं, स्पर्म्स के लिए होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स के लिए होते हैं, ठीक है। स्पर्म मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग स्पर्म मत लिख के आ जाना वहाँ पे, एंथ्रोजॉइड्स ही लिख के आना, दैट विल बी द करेक्ट वे। तो ये म्यूसिलेजिनस मास एक कीमोटैक्टिक, एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, एंड व्हाट इट द सिग्नल विल से, सिग्नल विल अट्रैक्ट दीज एंथ्रोजॉइड्स। वो सिग्नल एक अट्रैक्टिव सिग्नल होगा, वो सिग्नल ये बताएगा कि नाउ दिस एग इज मैच्योर एंड एंथ्रोजॉइड्स कैन कम एंड फर्टिलाइज इट। तो ये जो म्यूसिलेजिनस मास है ना, ये वो काम करेगा। म्यूसिलेजिनस मास दो काम है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख रहे हो तो भूल जाओगे, लिखते रहना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनते बैठना इज नॉट गुड। म्यूसिलेजिनस मास के दो फंक्शन है, म्यूसिलेजिनस मास लिखो, दो एरो बनाओ, फर्स्ट इज कवर सेल्स को हटाना एंड सेकंड इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करना टू अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड्स। वहीं पे लिख लो, कभी भी नहीं भूलोगे, नोटबुक में लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसमें कोई नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन आपको नहीं जाना। फ्रुक्टोज एसिड ये होता है, मैलिक एसिड होता है, फ्रुक्टोज होता है, ये सब होता है उसके अंदर। तो उसकी इतनी डिटेल में हमें जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये मेल गैमेट क्या होगा, क्या होगा, मेल गैमेट अभी अट्रैक्ट होगा, मेल गैमेट अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, एग की तरफ, एंड फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो यू गॉट टू नो कि क्या हो रहा है। एक नीचे वाला डायग्राम और देखेंगे ना, उसमें भी समझ आएगा, ठीक है। इसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट याद रखो, वर्ड लिखोगे तो टीचर पागल हो जाएगा, और हमें टीचर को पागल करना है, ठीक है। दैट इज अवर टास्क। कीमोटैक्टिक मूवमेंट लिखो, टीचर कैसे होशगुल हो जाएंगे ना, मार्क्स पे मार्क्स दे देगी या दे देगा, जो भी है, मेल और फीमेल। तो टीचर पागल करना है, दैट इज अवर टास्क, वो हम कर लेंगे। कीमोटैक्टिक मूवमेंट लिखो, थोड़ा अंडरलाइन कर दो कीमोटैक्टिक मूवमेंट को, बस बेहोश हो जाएगा टीचर, वहीं वहीं लेट जाएगा, बोले क्या आ गया ये, कहाँ से पढ़ के आया ये बच्चा, ठीक है। फिर तुम मुझे याद कर लेना कि हाँ सर ने पढ़ाया, ठीक है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट याद रखना, भूलना नहीं इसको। ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, जो तुम्हारे साइड वाला है, तुम्हारे आगे वाला, तुम्हारे पीछे वाला बच्चा नहीं लिख पाएगा, और वो अगर तुम लिख दो तो डेफिनेटली तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने हैं ना, चाहे वो क्वेश्चन 5 का हो या 6 मार्क्स का हो। अगर उसने करेक्ट आंसर लिखा, तुमने भी करेक्ट आंसर लिखा है, उसको 4 दे रही है। अगर तुमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट लिख दिया तो तुम्हें 5 मिल जाएंगे, लिख के ले लो। एक एक्स्ट्रा वर्ड टीचर पे बहुत वो करता है, बहुत ज्यादा उस पर इंप्रेशन जम जाता है कि हाँ चलो ही नोज की व्हाट इज कीमोटैक्टिक, बिकॉज आई कैन बेट यू क्लास में जब पढ़ोगे नो वन विल टेल, ये यहाँ तो आएगा ही नहीं टीचर, वो ब्रायोफाइट्स तो ये चुटकी में खत्म कर देते हैं, कोई नहीं बताया कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है। हम जल्दी से एक बार देखेंगे,
8 VC, 8 NCC एंड 1 VC। VC हमेशा 1 ही रहेगा, देखना VC हमेशा 1 ही रहेगा। 8 NCC नंबर विल चेंज। आप 8 का एग्जांपल लेके चलना। ओके, अभी आवाज आ रही है? शी सेइंग कि ऑडिबल नहीं है। अभी आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दो यार सब। ये ऑडियो क्यों नहीं आ रही है? ऑडियो आ रही है? ओके, ठीक है। 8 VC, 8 NCC and 1 VC will degenerate to form a mucilaginous mass. This mucilaginous mass will exert pressure on these lid cells. ये हट जाएंगे, फिर ये म्यूसिलेजिनस मास केम्योटेक्टिक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा टू अट्रैक्ट एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स विल गो एंड फर्टिलाइज द एग। वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं है। वी नो द स्ट्रक्चर्स, वी नो कि भाई अंदर इसके क्या हो रहा है। एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल से एंथ्रेजॉइड मदर सेल, एंथ्रेजॉइड मदर सेल से एंथ्रेजॉइड्स। वी नो दैट। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट एक बार वो एरो वाला डायग्राम बना लो ना, उससे हमेशा हर चीज याद रहती है, पक्का याद रहती है। ट्राई करना, मैंने ट्राइल्ड एंड टेस्टेड है वो प्रॉपर, मतलब बढ़िया से। ठीक है, एक बार अच्छे से ना नीचे वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैलस है, थैलस के अंदर एंथ्रीडियम है, हमें पता है ये थैलस है, थैलस के अंदर ही एंथ्रीडियम है, थैलस के अंदर ही आर्किगोनियम है, राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, गेमेटोफाइट है, 1n है, इसको 1n ही बोलेंगे हम। गेमेटोफाइट है, 1n होगा। गेमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइटिक बॉडी। हाउ द एंथ्रोजोइड्स गो टुवर्ड्स एग? कीमोटैक्टिक मूवमेंट साहिल, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। एंथ्रेजोइड्स अगर तुम बोल रहे हो ना, तो देखो एंथ्रेजोइड्स, एक चीज मैं यहाँ पे उसको नोटिस करनी पड़ेगी। जब वो मेटामॉर्फाइज होता है इनटू अ बायफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स, इनटू अ बायफ्लैजिलेट्स एंथ्रेजोइड्स, ठीक है साहिल, अगर आपको समझ में आ गया। बायफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला मूवेबल है, एग इज इमूवेबल, एग इज फिक्स्ड, बट एंथ्रोजोइड्स कैन मूव, दे कैन गो। बस उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई एग इज मैच्योर, अब आ जाओ तुम, तब एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट आता है। ठीक है, तब एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट आता है। ओके, साहिल का डाउट क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखो, ये रहा एंथ्रीडियम, ठीक है, स्टॉक्ड है, आर्किगोनियम एम्बेडेड है, एग है, यहाँ पे सारे अपने वीसीसी एनसीसी सब होंगे। यहाँ से ये लोग सिग्नल निकालेंगे कीमोटैक्टिक, ये बोलेगा अरे वाह मेच्योर है, चलो ये आ गया। यहाँ से, यहाँ पे स्पर्म लेवल किया है, बट आई विल टेल यू अगेन कि एंथ्रेजॉइड्स लिखना। ये जाएगा ऐसे घूमते घूमते, एग को कर देगा क्या? फर्टिलाइज, एग को कर देगा फर्टिलाइज। माइक्रोस्कोपिक में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है, फुट बोल रखे हैं इसको, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो, फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, स्पोरोफाइट, ये वाला, ये वाला, ये रहा कैप्सूल, ये रहा स्पोरोफाइट। ये एक बार साइकिल देखेंगे ना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये सूडो इलेटर, स्टोमा, स्पोर्स एंड ऑल, ये सब हम आगे देखने वाले हैं कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया? मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, ताकि फिर हम आगे चलें, कुछ और करें। ठीक है, तो मतलब हमें गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हमें पूरा पता चल गया है। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हमें पूरा पता चल गया है। अगर इसको, या चलो हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी हाफ हाफ होगा तो फिर क्लियर नहीं होगा। चलो जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, ऑफ प्लांट्स, प्लांट के एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं उनको, वर्ल्ड वाइड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वाटर इन देयर फर्टिलाइजेशन। जल्दी से ये कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से रीड करेंगे, बिना रीड किए हम एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप बोलोगे सर ये वर्ड छूट गया, उससे अच्छा है कि हम पढ़ ही लें, दोनों के लिए फायदा है। द ब्रायोफाइट्स आर फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल प्लांट, यस वी नो दैट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वी नो दैट क्यों चाहिए इसको वाटर, ठीक है। द वाटर इज नीडेड फॉर डिहाइसेंस ऑफ एंथेरिडिया, डिहाइसेंस ऑफ एंथेरिडिया, डिहाइसेंस ऑफ एंथेरिडिया इन द सेंस एंथेरिडिया से एंथ्रेजॉइड्स निकालना। डिहाइसेंस इज ब्रेकिंग डाउन, दिस इज रिमूवल, डिहाइसेंस कट होके, स्लिट होके
एंथ्रेजॉइड्स का निकलना, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है ये वाटर की नेसेसिटी है, ठीक है। लिबरेशन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स का निकलना एंथ्रेजॉइड से, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड्स फ्रॉम एंथीरिडिया टू आर्किगोनिया, ठीक है। we know that it has a flagella, we know that it has two flagellas, हर आर्किगोनिया, हर एंथ्रेजॉइड्स हैव टू फ्लैजेला, वी नो दैट, बट स्टिल उसको एक मीडियम तो चाहिए ना, वो स्विम तो करना चाहिए, वो हवा में तो फ्लैजेला से उड़ेगा नहीं, उसको इट नीड्स अ मीडियम आल्सो, इट नीड्स सम वाटर और समथिंग, वाटर के अंदर ही फ्लैजेला स्विम करते हुए जाएंगे ना, समझ रहे हो। अब फ्लैजेला होने का मतलब ये नहीं कि वो उड़ भी सकता है, नो नो नो, ऐसा नहीं है, उसको मीडियम तो अभी भी चाहिए कुछ ना कुछ, बिकॉज वी नो कि एग इज फिक्स्ड एंड इट इज एम्बेडेड इन द गेमेटोफाइट, इट इज एम्बेडेड, तो हमें पता है अगर ये थैलस है, इसके अंदर मतलब मान लो कि फिंगर्स के बीच में क्या है, ये है आर्किगोनिया है। अब एंथ्रेजॉइड अगर यहाँ से रिलीज होता है तो उड़ तो सकता नहीं है, क्या होने वाला है कि जब ये पानी आएगा, बारिश वारिश होगी या फिर जो भी यूजुअली रेनी सीजन में होता है, तो जब एक ड्रॉप गिरती है, दैट ड्रॉप के साथ साथ ही एंथ्रेजॉइड्स निकल जाएंगे, एक ड्रॉप पड़ी, एंथ्रेजॉइड निकले, फिर वो एंथ्रेजॉइड स्विम करते करते आर्किगोनिया पे जाके फर्टिलाइज कर जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ वाटर, काफी सारे काम करता है। डिहाइसेंस ऑफ एंथर का डिहाइसेंस, एंथर का ओपन होना, एंथ्रेजॉइड से एंथ्रीडिया का ओपन होना, ठीक है। लिबरेशन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू आर्किगोनिया, ओपनिंग ऑफ आर्किगोनियल नेक, ठीक है। जो म्यूसिलेजिनस सेल जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसमें भी ये चीज हेल्प करती है, वाटर भी हेल्प करता है। एंड द मूवमेंट ऑफ एंथ्रेजॉइड्स इनटू द आर्किगोनियल नेक के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करने में भी ये सब हेल्प करता है। मतलब जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ना, दे ऑल आर हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, so that means water is very essential for the fertilization in bryophytes, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें देख लो, बिफोर फर्टिलाइजेशन द वॉल ऑफ एंड्रोगोनियल सेल डिसऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस मास, यस वी डिड इट, हमें पता है क्या, the operculum cell is removed and anthrazoids are liberated, ठीक है। ये सेम चीज इधर भी हो रही है, ठीक है, हमने आर्किगोनिया में पढ़ा था, बट एंथ्रेजॉइड्स में भी वही हो रहा है, एंथ्रेजॉइड्स में भी वही चीज होगा, कुछ एंड्रोगोनियल सेल या फिर एंड्रोसाइट्स बोल दो इनको, दे विल फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस मास, एंड वो जो ओपरक्यूलम, जो ऊपर की जो लिड्स थे, ये वाला, इसका भी लिड खोलना पड़ेगा ना, इसमें भी लिड है, बट हम इसको स्पेसिफिकली बोलते नहीं है लिड, बट ये जो जैकेट लेयर हटानी पड़ेगी, जो स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये हटाएंगे तभी तो ये सेल्स निकलेंगे। तो ये जो जैकेट को हटाने के लिए भी यहाँ के जो कुछ एंड्रोसाइट सेल्स हैं, दे विल फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस मास एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये हटेगा एंड एंथ्रेजॉइड्स विल बी रिलीज, ठीक है। सेम चीज हो रही है दोनों साइड पे, उसमें भी वाटर हेल्प कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। The neck canal cell and the ventral canal cell also disorganized. Same thing, we have covered it. The cover cell split apart, giving a free passage to incoming anthrazoids. We have done it. हमें पता है क्या हो रहा है यहाँ पर. We can imagine. आपके माइंड में होनी चाहिए वो चीज़ कि we can imagine कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर सेशन बीच में एंड होता है तो तुरंत रीज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है, अभी नहीं हो रहा, जब भी होगा, पहले बता देता हूँ, भाग में जाना। The anthrazoids are